Today we will start new topic of unit 9 geometry, that is circle. What is a circle? Circle क्या होता है? This a round shaped figure is known as circle. ये एक सर्कल है. हर सर्कल के पास अपना एक सेंटर पॉइंट होता है. So what is a circle? A circle is a round shaped figure that has no corners or edges. कि सर्कल की कोई भी कॉर्नर्स और एजेस नहीं होती हैं. अब ये राउंड शेप है, इसकी कोई कॉर्नर नहीं है और कोई एज नहीं है. अगर हम ट्राइंगल या स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो इनके ये कॉर्नर्स भी होते हैं और एजेस भी होते हैं. तो एक सर्कल के कोई भी कॉर्नर और एजेस नहीं होते हैं. और अ सर्कल इज सिंपली क्लोज्ड कर्व, चारों तरफ से बंद है, सॉरी it's round, so it is closed, whose every point is equidistant from its center or from a fixed point. जो सर्कल है वो क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है, कर्व्ड, जिसमें हर पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल और फिक्स्ड पॉइंट. अब फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है उसी को हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं. तो इस सर्कल में, इस फिगर में फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? O, और सेंटर ऑफ द सर्कल कौन सा है? O. तो सेंटर ऑफ द सर्कल और फिक्स्ड पॉइंट वन एंड द सेम थिंग है. अब यहाँ से कहीं पे भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो सब क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पे होगी एक दूसरे से, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगी. जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है OA. इस लाइन को हम बोलेंगे, इस लाइन सेगमेंट को बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल. अगर मैं O से यहाँ कोई ड्रॉ करती हूँ लाइन तो ये भी रेडियस होगी. इधर ड्रॉ करती हूँ, ये भी रेडियस, O पॉइंट से एंड तक. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. This means radius of the circle क्या है? The line segment, कोई भी line segment जो center of the circle और कोई भी any point on the circle, सर्कल पे किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करे उसे रेडियस कहते हैं. सपोज यहाँ OA है, अगर ये B पॉइंट है, यहाँ से इसको यूं टच करते हैं, यूं ज्वाइन करते हैं, तो OB भी आपकी एक रेडियस हो जाएगी. सो OA इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस क्या है? OA OB, और कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपकी रेडियस होगी. नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो इट इज एनी स्ट्रेट line segment that passes through the center of the circle and whose end points lie on the circle. क्या है diameter of the circle? Any straight line segment that passes through the center of the circle and where and whose end points lie on the circle. सबसे पहले आप देखिए, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है. एक लाइन सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होके यूं सेंटर पॉइंट को पास करते हुए क्रॉस हो रही है और B को टच कर रही है. तो पूरी लाइन AB क्या हो गया? आपकी डायामीटर है. डायामीटर, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल? इन दिस फिगर लाइन AB, कंप्लीट लाइन AB डायामीटर है. अगर इसमें हमें रेडियस बताना है तो OA, ये हाफ पार्ट, ये OA ये रेडियस है और OB रेडियस है. लेकिन जो पूरी लाइन है AB वो आपकी डायमीटर है. कंप्लीट लाइन जो टू एंड पॉइंट्स को मिल रही है सेंटर को क्रॉस करते हुए उसे हम डायमीटर बोलेंगे. जो हाफ लाइन होगी OA OB वो हमारी रेडियस होगी. सो अगेन, व्हाट इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल? It is any straight line segment that passes through the center of the circle and whose end points lie on the circle.
So diameter is also known as the longest chord of the circle. जो diameter है वो उसे हम longest chord भी आप सिंपल एक किसी भी लाइन को कह सकते हो. So diameter सबसे longest लाइन होती है एक सर्कल में. I hope radius and diameter is clear. Now we will study about relationship between radius and diameter of circle. तो आपको और क्लियर होगा. तो रेडियस क्या होती है? जो हाफ सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है, और डायमीटर जो है वो उसमें क्या होता है, वो सेंटर पॉइंट को पास करके जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होती है. अब ये डायमीटर ऐसे है, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी डायमीटर है, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी डायमीटर है. सो लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल. अब रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 3 साइज के सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, सर्कल ए, सर्कल बी, सर्कल सी. और तीनों सर्कल्स में मैंने एक एक डायमीटर ड्रॉ किया है. फर्स्ट सर्कल ए में डायमीटर ए बी, सेकेंड में डायमीटर सी डी, और थर्ड में डायमीटर ई एफ. यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया है सी. तो हमारा सर्कल ए बी सी, लेंथ ऑफ रेडियस सर्कल ए का, लेंथ ऑफ डायमीटर सर्कल बी का, और रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर. फिर बी सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे, देन डी. तो सबसे पहले सर्कल ए, ये हमारा सर्कल ए है. ए बी हमारी डायमीटर है, ओ ए रेडियस है, ओ से ए ये रेडियस है, और ओ टू बी ये रेडियस है. दोनों की लेंथ सेम होगी. तो ओ ए मैंने स्केल से मेजर किया, कितना था मेरे पास, 2.5 सेंटीमीटर था ये. इसको मैंने स्केल से मेजर किया, ये है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ स्केल से. सी, ये सर्कल है, राइट, सर्कल ए. तो इसकी डायमीटर देखिए, मैंने यहाँ पे से यहाँ तक, तो इसकी डायमीटर है 5 सेंटीमीटर. आई होप आपको स्केल से क्लियरली नजर आ रहा है. सी कितनी है, और 5 सेंटीमीटर है डायमीटर. और अगर हम मेजर करें ओ से लेकर ए का डिस्टेंस कितना है, 2.5. तो मैंने इसीलिए सर्कल में रेडियस कितनी लिख दी, 2.5, और लेंथ कितनी है डायमीटर, 5 सेंटीमीटर. अब रिलेशनशिप क्या है सर्कल और, जितनी भी रेडियस होगी डायमीटर हमेशा उसकी डबल होगी, रेडियस की हमेशा डायमीटर डबल होगी. दो चीजें हैं, या तो हम डायमीटर को 2 बारी प्लस करें, रेडियस को 2 टाइम्स प्लस करें, 2.5 और 2.5 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और 2 को मल्टीप्लाई करें रेडियस से, मतलब ट्वाइस द रेडियस. तो 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 5 सेंटीमीटर आएगा. तो जो रेडियस है हमारी, रिलेशनशिप इसमें क्या है, रेडियस जो है हमेशा हाफ होगी डायमीटर के, और डायमीटर है वो हमेशा डबल होगी रेडियस के. नेक्स्ट देखिए सर्कल बी, इसमें डायमीटर ड्रॉ है सी डी, इसके रेडियस है ओ सी और ओ डी. क्या है इसके, ओ सी एंड ओ डी. देन सी हियर, ओ सी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर. सी डी कितनी, डायमीटर कितना लिखा है, लेंथ ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर. तो लो मेजर करते हैं. लेट्स सी हियर, मैंने यहाँ पे रखा स्केल और यहाँ तक, तो ये आपकी है 6 सेंटीमीटर. तो इसमें डायमीटर कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होगी डायमीटर की हाफ, 3 सेंटीमीटर. अब रिलेशनशिप क्या होगा, अगर 3 + 3 डबल कर देंगे, 2 टाइम्स प्लस कर देंगे 6 सेंटीमीटर रेडियस को, तो आ जाएगा. या फिर अगर हम रेडियस से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डायमीटर आएगा. तो 6 सेंटीमीटर इज आवर डायमीटर.
नेक्स्ट जो सी सर्कल है आपका, उसमें सेम हमारे पास डायमीटर कितना है, ई टू एफ 8 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ओ टू ई, यहाँ से लेके ये ओ टू ई 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसका क्या होगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर या 2 × 4 8 सेंटीमीटर। सो बाय दिस हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या रिलेशनशिप हमें समझ में आया, जो लेंथ ऑफ डायामीटर है, डायामीटर की लेंथ कितनी होगी 2 × लेंथ ऑफ रेडियस, जितनी भी रेडियस की लेंथ होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ डायामीटर आ जाएगी। अब क्या है, हमारे को डायामीटर पता है लेकिन हमें रेडियस निकालना है, तो लेंथ ऑफ रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज आपकी डायामीटर 10 है और हमें रेडियस निकालना है, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 is 2, 2 2 1 is 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 is 10। वेरी सिंपल। तो हमारी इसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ डायमीटर क्या होगी 2 × लेंथ ऑफ रेडियस, और लेंथ ऑफ रेडियस क्या होगी डायमीटर जितना भी है अपॉन 2, कोई भी डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और थर्ड पार्ट, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होगा ट्वाइस होगा किसका, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड radius of the circle. Radius is always half of the diameter and diameter is always twice of the radius. Now next मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी रेडियाई क्या होती है। एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर है O, इसमें मैंने पॉइंट्स ले लिए A B C D E। O को A से ज्वाइन किया, O को B से किया, O को C से किया, O को D से किया, O को E से किया। अब वेरी फर्स्ट थिंग आप बोलेंगे OA इज रेडियस। यस, OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, OD भी रेडियस है एंड OE भी रेडियस है। क्या है सिंगल, अगर एक सिंगल लाइन होती है सर्कल में उसे हम क्या कहते हैं रेडियस। अब मल्टीपल लाइंस है तो उसे हम कह देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। ऑलवेज रिमेंबर रेडियाई एंड रेडियस आर सेम। रेडियाई और रेडियस अलग अलग नहीं होते हैं, वो सेम होती है। जब एक सर्कल के अंदर मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स होती हैं तो उसे हम रेडियाई ऑफ सर्कल कह देते हैं, और अगर सिंगल लाइन होती है तो उसको हम रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, रेडियाई एंड रेडियस आर सेम। अगर एक सर्कल में सिंगल लाइन सेगमेंट होती है तो उसको हम रेडियस ऑफ अ सर्कल कह देते हैं। अगर मल्टीपल लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो इस सर्कल में OA, OB, OC, OD, OE all the line segments are radii of a circle. Radii and radius are same. All radii are of equal लेंथ। सारी जो रेडियाइज है वो इक्वल लेंथ की होती हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, इंटीरियर जो सर्कल के अंदर का पार्ट है, द इंटरनल पार्ट, सर्कल के अंदर का पार्ट वो है हमारा इंटीरियर, और जो सर्कल के बाहर है वो है एक्सटीरियर। तो अब इस सर्कल में जो पॉइंट A है और पॉइंट O है और पॉइंट A है, ये दोनों सर्कल के अंदर है, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हुए सर्कल के। पॉइंट M और पॉइंट L सर्कल के बाहर है तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हुए, और पॉइंट P सर्कल के ऊपर है सर्कल की लाइन पे, तो ये ऑन द सर्कल हुआ। तो द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल आर कॉल्ड इंटीरियर लाइक O and A. Points M and L are on the exterior of the circle and point P on the circle. तो सर्कल के इंटीरियर जो उसके अंदर पॉइंट्स हुए, एक्सटीरियर जो
सर्कल के बाहर पॉइंट्स हुए, एंड एनी पॉइंट on the circle is known as point on the circle. I hope this topic is clear too. In the next video we will do your next exercise which is based on this topic circle, then we will solve that.